अभी जो है हम एक मासूम के ऐलान पर हम यकीन करके हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, फरमाने गदीर पर अमल करना शुरू कर दें कि हम अली को अपना इमाम मानें। तो अली को इमाम मानने के लिए तो हमें झूठ लालच धुतवाई तकब्बुर को छोड़ना पड़ेगा। इसके माने जो अली को इमाम उन लोगों ने नहीं माना जो मुत्तकी नहीं थे। मुत्तकी माने झूठ लाल धुतवाजी को नहीं छोड़े थे। अब जो झूठ लाल धुतवाजी को पकड़े हुए हैं वो कैसे अम्बियों के वारिस बन सकते हैं? अगर ये मुत्तकी होते तो इमाम मान लेते। कहीं नहीं किसी तरह की ये तीनों लोगों ने मौला अली को अपना इमाम माने हैं। अब मौला अली का इमाम है, आए अली तो मुत्तकी का इमाम है। मैं अपनी बात, अब मुत्तकी का इमाम वही माने मौला अली है। जब मुत्तकी होंगे तब आपके इमाम होंगे। अब शिया हैं, शिया कहने से आप उनको इमाम मान लीजिए, लेकिन मौला अली आपको माने मौला अली आपकी इमामत को तस्लीम कर लेंगे तब आप सही इमाम हैं। अब अपने को मान लीजिए कि हम मौला अली के इमाम मानते हैं, अब मौला अली न माने कि आप ये हैं। अगर शिया रात दिन झूठ और धुतवाजी पर अमल कर रहा है, क्या वो मौला अली उस शिया को तस्लीम कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब यहाँ किरदार अमल की बात नहीं, शिया कह लेना अलग चीज़ है। शिया दो तरह के पूरी दुनिया मिलेंगे, एक अल्लाह पंजतन पाक की मर्जी वाला शिया और एक अपनी मर्जी वाला शिया। आज के डेट में पूरे अमरोहा के अंदर शादी कोई शिया मिल जाए कि अल्लाह और पंजतन पाक की मर्जी। पंजतन पाक की मर्जी वाला शिया झूठ नहीं बोल सकता, धुतबाजी पर अमल नहीं कर सकता। चाहे थोड़ा झूठ बोले, चाहे छोटा धुतबाजी करे, थोड़ा भी करेगा तो वो जो है वो मासूमियत के करीब आने का हकदार नहीं हुआ। अब सोचिए, जन्नत अल्लाह ने बनाया है झूठ और धुतबाजों के लिए नहीं। कई कुरान के झूठ और धुतबाज, खूब झूठ बोले, धुतबाजी करिए और नमाज पढ़ते हुए जन्नत में चले जाए, कहीं इस तरह की कोई दलील नहीं है। अब अपने मर्जी से आप कुछ भी मानने लगे तो कुछ भी मानने का इस्लाम का मकसद नहीं है। इस्लाम बहुत ऊंची चीज़ है। मैं गैर मुस्लिम होते हुए बहुत बारीकियों को समझा तब अपनी किताबों में दिया, ऐसे नहीं लिख दिया। उन किताबों का आज शिया कर बड़े बड़े सुन्नी आलिम हैं, उन किताबों का आज अध्ययन करें कि गैर मुस्लिम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जो लिख दिया, हमारे बस की बात नहीं कि मदरसे के आलिम होते थे इन चीज़ों को कहीं अपनी किताबों में जाहिर करें। भाई आप ही के अमरोहा में बड़े बड़े आलिम आते हैं जो कि मदरसे के भी आलिम हैं और 4-4 घंटा मजलिस पढ़ लेते हैं, लेकिन एक किताब अपनी ज़िंदगी में नहीं लिख पाए। ऐसे भी आलिम मिलेंगे पूरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन मजलिस पढ़ने वाले में उनका नाम है, लेकिन एक किताब लिखने वालों में कहीं उनका नाम नहीं पाएंगे। आज़ाद के सामने 7 किताबें लिखी हुई हैं। 7 किताबों के अंदर जो अकायद है उस अकायद पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाया। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात। मैं एक असाधारण बात है कि असाधारण ये बात मेरे पास क्षमता नहीं कि उस असाधारण स्थिति तक मैं पहुँचूँ, लेकिन कुरान अहले बैत की ताकत है। इन कुरान अहले बैत की ताकत का एहसास दिल ने किया तभी किताबें लिखने की क्षमता है। जी आलिम बन जाना अलग चीज़ है, लेकिन इन मासूमों का एहतराम को लेकर, इनकी मर्तबा को लेकर के कलम चलाना एक अलग चीज़ है। वो कलम चलाइए इनकी मर्तबा को लेकर के, तो वो कलम की चीज़ें जो है पूरी दुनिया के लिए अजमत बन जाएंगी। ये मुझे खुद आज एहसास हो रहा है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन ये कारनामा ये कुरान अहले बैत की मर्तबा के जरिए हुआ है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं अपना कोई रोल नहीं मानता। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात। एक शिया हजरात मिले, वहाँ पता सुल्तानपुर ज़िले का एक इलाका है अमहट है सुल्तानपुर ज़िले में। वो शिया हजरात थे। मेरी किताब को कहे कि किताबों में ये नाम है रमाशंकर पांडे। अभी भी आज अपने को रमाशंकर पांडे मानते, हिंदू मानते हैं, शिया नहीं हुए। हमने कहा कि आप शिया हैं, कहे कि मैं ख़ानदानी शिया हूँ। हमने कहा हम आपको ख़ानदानी शिया हो सकते हैं, लेकिन मैं शिया नहीं मानता हूँ आपको। ख़ानदानी शिया कहने से हम शियत में मानेंगे। शिया किरदार और अमल का नाम है। किरदार अमल के बुनियाद पर हम आपको शिया मान सकते हैं। पूरे अमहट बस्ती के शियों को अपने सामने खड़ा कर दीजिए और उसमें से एक शिया को निकाल दीजिए जो पैदा होने से लेकर अब तक झूठ लालच धुतवाजी तकब्बुर पर अमल नहीं किया। क्या पंजतन पाक की मर्जी वाला शिया झूठ बोल सकता है, धुतवाजी कर सकता है? इसी पर है। और पंजतन पाक की मर्जी वाला शिया होगा तो इमाम हुसैन जैसा गर्दन कट जाएगा। वो झूठ और धुतबाज के हाथ को छूने से इनकार कर दिए। किसी मुसलमान को देखिए बताइए कि सहाबे में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला धुतबाज सहाबी का नाम क्या है? माविया का नाम है। माविया का बेटा यजीद उससे भी 10 कदम आगे था। अब यहाँ पे इस्लाम के मकसद को जो रौंदा जा रहा था, उस
उस मकसद को जो इनके नाना ने खड़ा किया था, उस मकसद के खिलाफ किरदार अमल पेश किया जा रहा था। पूछिए, उसके लिए इन्होंने जिहाद कायम किया करबला के नाम से, कि हम ऐसे झूठ धूर्तबाज लोगों के तरफ नहीं झुक सकते हैं। बैत लेने का मतलब है झूठ धूर्तबाज के तवज्जो देना, झूठ धूर्तबाज के लोगों के मर्तबा को तवज्जो देना। जो 57 साल की उम्र तक कभी झूठ न बोला हो, एक झूठ धूर्तबाज के बेटे को, जिसके बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला, जिसके नाना ने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी माँ ने कभी झूठ ना, जिसके भाई ने कभी झूठ बोला। आप सोचें कि ये लश्कर यजीद ने कहा कि ऐ इमाम हुसैन आप यजीद के हाथ पर बैठ करिए। ये यही बुनियाद है करबला का। ये सुनना भी आसान था, ये लफ्ज़ को कहना भी आसान था, सुनना भी आसान था, लेकिन इस पर अमल करना इमाम हुसैन जैसे हस्ती के लिए आसान नहीं था। तब इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ लश्कर यजीद, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये क्यों लग निकला? जानते थे कि उसकी औकात क्या। खलीफा बन जाना इस्लाम की औकात और मर्तबा नहीं है, किरदार और अमल का नाम ये है। खलीफा बहुत बड़ा हो और पूरी ज़िंदगी झूठ और धूर्तबाजी पर अमल किया है तो खलीफा बनने का जीरो बराबरी है। आज इसी खिलाफत का नाम का जो है ये दायरा जो है आज इस्लाम को चौपट कर रहा है। ये जो 3 खलीफा हैं, तीनों खलीफा जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक झूठ बोले हैं। कहीं इनका ये नहीं है। अब मैं दारी ईमान में आने पर अबू बकर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक सुन्नी उलमा से मेरा डिस्कस हुआ, उन्हें कि कहा तुम हिंदू हो, तुमको सहाबा के मर्तबा के बारे में कुछ नहीं पता है। हमने कहा कि ऐसे मत कहिए, आप आलिम दीन हैं, हम आपकी बातों को सम्मान करते हैं, लेकिन सहाबा की बहुत बड़ी मर्तबा है, लेकिन झूठ और धूर्तबाज सहाबा की मर्तबा नहीं है। इसी में बिदत है कि सहाबा के बारे में अब झूठ धूर्तबाज की मैं बात करें, ऐसे अगर झूठ धूर्तबाज सहाबा की कोई मर्तबा नहीं। अब उन्हें सवाल कि कौन सा सहाबा है उनका नाम बताइए, वो झूठ धूर्तबाज है। अब इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, अच्छे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से उस सुन्नी आलिम के जवाब दिया और उनको खामोश कर दिया अपने जवाब में। हमने कहा कि अब जो है मैं अपनी किताब की दलील देना चाहूँ तो मेरे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जो किताब से हिंदू किताब साबित करे कि सहाबा झूठ धूर्तबाज कौन है। इस्लाम की किताबों में भी शिया और सुन्नी 2 अकायद की किताबें ही मिलेंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक शिया अकायद की किताब, एक सुन्नी अकायद। शिया अकायद की किताब को भी आपके सामने पेश कर दूंगा, उसको खारिज करके शियों की किताब है। अब मेरे सामने एक ही विकल्प बनता है कि मैं आपकी किताबों से ही दलील दूँ, तभी उस दलील पर आप कायम रह सकते हैं। दूसरी दलील मैं कितना हूँ बेहतर हूँ, दलील पर आप कायम नहीं रह सकते हैं। तब मैंने कहा कि बुखारी शरीफ आपकी उलमाए दीन की लिखी किताब है, ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन बुखारी शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि जब रसूल हिजरत पर जा रहे थे तो जिनको तुम पहला ईमान लाने वाले मानता हो, पहला खलीफा भी मानते हो, उनको रसूल बुलाए कि ऐ अबू बकर, मैं हिजरत पर जा रहा हूँ, बहुत मैं इसमें मुसद्दिक के हालत में हूँ, तुम्हारे पास जो ऊँट है उस ऊँट को मेरे हवाले कर दो, जो उसका उजरत हो हमसे ले लो। नबी ने इतनी बात जो कि बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। अच्छा। अबू बकर उस ज़माने में उस ऊँट का 200 दिरहम में खरीदे थे। अच्छा। और 900 दिरहम में ईमान लाने के बाद ही हरकत की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु कलमा पढ़े, मैंने महान सत्य ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई महान सत्य नहीं सिवाय अल्लाह के मुकाबले में। अब अल्लाह के मुकाबले में कोई सत्य को ला कर खा सकते हैं? क्योंकि पूरी सत्य का ही ताकत का नाम अल्लाह है। झूठ की ताकत होती तो अल्लाह का नाम निशान नहीं दुनिया में, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह उसके लिए ये लग आया है। वो उस महान मासूम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पूज्य नहीं, कोई महान सत्य नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई पूज्य नहीं है उस महान सत्य के मुकाबले में, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं खुद से पैदा होने वाला पूरी कायनात में कोई नहीं अल्लाह के सिवा। ये आसान बने, लेकिन उस सत्य से जुड़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मोहम्मद ज़िंदगी में एक बार भी झूठ बोले तो कलमे का हिस्सा नहीं बनते। एक बार भी झूठ बोले होते। मैं फिर कलमा का आपका तफसीर पेश कर रहा हूँ कि कलमे की तफसीर की ताकत क्या है। अब इस कलमे पर ईमान लाने का मतलब ये क्या है कि कलमा के ईमान लाने के बाद झूठ बोल सकते हैं, धूर्तबाजी कर सकते हैं। झूठ लालच धूर्तबाजी तकब्बुर
चारों आपके लिए हराम हो गया। बिल्कुल। ये कलमा की ताकत बता रही है। लेकिन आज कलमा को पढ़ने के लिए कई मुसलमान कहते कि आप कलमा क्यों नहीं पढ़ के मुसलमान होते हैं, कि कहे कि कलमा पढ़ लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कलमा उमर भी पढ़े थे, अबू बकर भी पढ़े थे, लेकिन इनके कारनामों को पेश कर देंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो कलमा पढ़ लेना कमाल नहीं, लेकिन कलमा पढ़ करके उस पर कायम रहना ये कमाल की बात है। अब जिस सत्य का कलमा पढ़ रहे हैं उस सत्य का कलमा पढ़ने के बाद है झूठ, लाल, धुतवाई, तकब्बुर को खारिज करना पड़ेगा। अब सोचे कि ये मुसलमान का कलमा नबी के जरिए हुआ, लेकिन जब दिन मुकम्मल हुआ है तो ये गदीर में दिन मुकम्मल हुआ है, यही मुकम्मल दिन का ऐलान करना है। तो मुकम्मल दिन के लिए में शामिल होने के लिए मोमिन बनना पड़ेगा। ये मुकम्मल दिन नहीं, गदीर से मुकम्मल दिन कायम हुआ है कुछ ही, ये हकीकी बात है। मन कुंतो मौला फजा अली उन मौला। अब चूँकि ये कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, अब इस कलमे की ताकत जो है एक कदम और आगे बढ़ गई। अलीउन वलिल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह बिला फसल खलीफतहु। अब इस दायरे पर ईमान आपका कायम हुआ तो मोमिन हो गया। ये मोमिन का कलमा है। तो मोमिन का कलमा गदीर से शुरू हुआ है। गदीर से पहले मोमिन का कलमा नहीं था, मुसलमान का कलमा था। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो मुसलमान का कलमा और गदीर में मोमिन के कलमे में अंतर है कि नहीं है। अब सोचे कि इन मासूमों को दिल में याद करके आप ये छोड़े। अब ये छोड़ने के बाद अब अली वलिल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह बिला फसल खलीफतहु। जब ये नबी ने फरमाया जुली शिरा की दावत में कि है कोई अल्लाह के बाद जो ऐलान कर दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये ऐलान का मकसद, जुली शिरा का मकसद कि अल्लाह के बाद है कोई गवाही देने वाला कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जो ऐलान कर देगा वही मेरा वसी भी होगा, वही मेरा खलीफा भी होगा। ये जुला शुरा से ये जुड़ा हुआ मैटर है। लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। 10 साल के मौला अली थे, 10 साल की मात्र उनकी उम्र थी। तो मौला अली ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अभी कलमा क़यामत तक के लिए अजान बन गया। ये अजान क्या है? अली का ये कलाम है जो जुली शिरा के दावत के समय ये गवाही के रूप में पेश की थी। अब नबी ने इनको वसी अपना अल्लाह के वली और वसी मान लिए। પછી अल्लाह के वली भी हैं, अलीउन वलिल्लाह वसी रसूलुल्लाह वसी हैं। अब इसी को ऐलान जो है उनका नाम है मुकम्मल दिन। मुकम्मल दिन का हिस्सा ये जो है फरमाने गदीर से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक मुकम्मल दिन से इस्लाम से कोई मुसलमान नहीं जुड़ सकता है। तो फरमाने गदीर में अब जब ये कलमे पर मान लेते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह और रसूल के वसी और खलीफा मौला अली को तस्लीम कर लेते हैं तो वो दायरे मोमिन हो गया। दायरे मोमिन में आ गया। बिल्कुल। मुसलमान से उसका दायरा बदल गया। मुसलमान में जो भी पूरी कायनात बनाई हुई है, हर कायनात का हर चीज़ हर शय मुसलमान है।